सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी टॉपिक एंटी पार्टम हेमरेज के बारे में, जिसको हम एपीएच भी बोलते हैं। हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने बात की थी पोस्ट पार्टम हेमरेज के बारे में, ठीक है, जिसको पीपीएच बोलते हैं। तो हमने वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं आपके एंटी पार्टम हेमरेज के बारे में। नाउ एंटी पार्टम हेमरेज में और पीपीएच में क्या डिफरेंस था? पीपीएच वॉज बेसिकली कि आपका वेजाइनल डिलीवरी के बाद या सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीपीएच। लेकिन एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि एंटी मतलब पहले, कि आपके डिलीवरी से पहले ही अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी भी कॉज से, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। डेफिनेशन क्या है इसका? कि ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट अकरिंग आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एंटीपार्टम हेमरेज एंड इट अकर्स इन 2 to 5% ऑफ द प्रेगनेंसीज, ठीक है। जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं टोटल, उसमें से 2 या 5% आपकी केसेस होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के, ठीक है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं उसके हिसाब से, तो एक है आपका प्लासेंटल कॉज, कि प्लासेंटा की वजह से ये अगर एपीएच हो रहा है तो उसको हम प्लासेंटल कॉज बोलते हैं। एंड दैट इज़ मोस्ट ऑफ द केस, दैट इज़ आपका 80 to 90% केसेस प्लासेंटल केस ही होते हैं। उसकी भी दो मेन कैटेगरीज होती हैं, आपका प्लासेंटा प्रीविया एंड आपका ब्रप्शियो प्लासेंटा, ठीक है। तो इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन पे मतलब काफ़ी बड़े टॉपिक है, तो इन पे सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, तो मैं सेपरेट वीडियो करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इनको। अभी आप बस जान लो कि क्या होता है ये। एंड इसके नॉन प्लासेंटल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ब्लीडिंग के? इट कुड बी जेनेटल ट्रैक्ट ट्रॉमा, ठीक है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, वासा प्रीविया या सर्वाइकल लीजन्स और पॉलिप्स की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब क्या है? 4 रीजंस आपके नॉन प्लासेंटल, और प्लासेंटल आपने 2 देख लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं जो मेन है आपके प्लासेंटल वाले, क्योंकि यही मेजर होते हैं, 80 to 90% यही हैं, तो इसी के बारे में देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्लासेंटल कॉजेज, सबसे पहला है आपका प्लासेंटा प्रीविया। अब ये क्या होता है? प्लासेंटा इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट पार्शियली और कंप्लीटली कवरिंग द इंटरनल सर्वाइकल ओवस, ठीक है। तो इन दो में क्या डिफरेंस है मेन? प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा का प्लेसमेंट गलत है। क्या गलत है? प्लासेंटा का प्लेसमेंट गलत है यूट्रस में। और अब्रेशियो प्लासेंटा में क्या है? इसका सप्रेशन जल्दी हो जाता है प्लासेंटा का, मतलब जो, क्योंकि प्लासेंटा सा आपकी जो एंडोमेट्रियम है उससे जुड़ा होती है, यही जल्दी सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 रीजन है प्लासेंटा के। तो जो प्लासेंटा प्रीविया है, इसके भी फर्दर 4 टाइप्स होते हैं: कंप्लीट, पार्शियल, मार्जिनल और लो लाइन। सबसे पहला है कंप्लीट। कंप्लीट में क्या लिखा है? इट कवर्स द एंटायर सर्वाइकल ओवस, ठीक है। तो आपका जो सर्वाइकल ओवस होता है इंटरनल वाला, उसको कंप्लीटली कवर कर लेता है अगर प्लासेंटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। सेकंड है पार्शियल, कि इट पार्शियली कवर्स द सर्वाइकल ओवस। फिर मार्जिनल है कि एजेस ऑफ द प्लासेंटा रीचेस द ओस। एंड लो लाइन, दैट इज प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर सेगमेंट बट डज नॉट रीचेस द ओस, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में अच्छे से बात करेंगे केस की, ठीक है। अभी तो आपको बस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या चीज़, ठीक है। तो इसको देख के आप समझ गए होंगे कि प्लासेंटा प्रीविया क्या है, कि प्लासेंटा की लोकेशन ही गलत है इम्प्लांटेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी अब्रुप्शियो प्लासेंटा। इसमें क्या लिखा है कि प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मल इम्प्लांटेड प्लासेंटा, ठीक है। क्या हो रहा है कि आपका पहले ही सेपरेशन हो जा रहा है प्लासेंटा का। प्लासेंटा का कब होता है? जब स्टेज 3 आती है, दैट इज जैसे ही बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद स्टेज 3 स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे स्टेज 3 में क्या होता है? मेन प्लासेंटा डिटैचमेंट होता है। लेकिन अगर वो अपने टाइम से पहले ही डिटैच हो जाता है, पहले ही सेपरेट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका अब्रप्शियो प्लासेंटा। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं: कंसील्ड, रिवील्ड और मिक्स्ड। कंसील्ड में क्या होता है कि ब्लड इज ट्रैप्ड बिहाइंड द प्लासेंटा। रिवील्ड में क्या होगा कि ब्लीडिंग इज विजिबल एक्सटर्नली, ठीक है, आपको ब्लड आता दिखाई देगा। और मिक्स्ड में क्या है? बोथ कंसील्ड एंड रिवील्ड ब्लीडिंग आपको फीचर्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी टेंशन मत लो, इस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 टाइप्स आपके प्लासेंटल कॉज की वजह से। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे कि आपका एपीएच कंडीशन है कि नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि टू कंफर्म द गेस्टेशनल एज,
डिटरमाइन द अमाउंट, कलर एंड ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग। ठीक है, तो इससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है इसके बारे में। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में हम प्लासेंटा प्रीविया में आप देखेंगे कि जो प्लासेंटल लोकेशन है वो आपके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा। एंड अब्रूप्शियो प्लासेंटा से आपको क्या पता चलेगा कि रेट्रो प्लासेंटल हीमोटेमा, तो ब्लड कहाँ पे फंसा है, प्लासेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में फंसा है। तो ये आप कैसे देख पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, एंड इससे हमें पता चल जाएगा कि डिटैचमेंट हो चुका है प्लासेंटा का, एंड दैट इज द अब्रूप्शियो प्लासेंटा। ठीक है, एंड थर्ड आपका है लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, जैसे CBC2 टेस्ट, एनीमिया, कोगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड टाइप, क्रॉस मैचिंग, ये सब आपको लेबोरेटरी टेस्ट से पता चलेंगे। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट, एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइंस एंड फीटल हार्ट रेट, ठीक है, कि फीटल हार्ट रेट ड्रॉप तो नहीं हो रहा है सडन। अरेंज ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑफकोर्स हमें ब्लड चाहिए होगा वापस रिप्लेसमेंट के लिए। एंड रिपेयर एनी जेनेटल ट्रैक्ट टेयर और रप्चर, और अगर ये ब्लीडिंग ड्यू टू एनी रप्चर या टीयर की वजह से हो रहा है तो उसे हम फटाफट रिपेयर करें। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर वो देखें, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकती है कि क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो आपका हेमोरेजिक शॉक लग सकता है। ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है। ठीक है, एंड मैटरनल डेथ भी हो सकती है। तो ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो गए। एंड फीटल में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपके, एक तो प्री मैच्योरिटी, बेबी में प्री मैच्योरिटी होगी क्योंकि प्लासेंटा सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से बेबी भी जल्दी डिलीवर हो जाएगा, उस केस में बेबी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, नहीं तो प्री मैच्योरिटी हो जाएगा। फीटल हाइपोक्सिया और डेथ ड्यू टू द ब्लड एंड लो बर्थ वेट। ठीक है, एंड इसमें डेथ भी हो सकती है इन वर्स्ट केस। तो ये हो गया इसके कॉम्प्लिकेशंस, एंड इसी के साथ ये जो टॉपिक था आपका APH का, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो इसके मेजर पोर्शंस थे, दैट इज़ आपके प्लासेंटल कॉजेज, प्लासेंटा प्रीविया एंड आपका अब्रूप्शियो प्लासेंटा, इस पर हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही यार। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। एंड ये सारे नोट्स हमारे जितने भी हमारे नोट्स होते हैं, सिंगल पेज नोट्स, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना, एंड आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे, जिसको आप आराम से डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।